हे राम, इस जगत का बीज अहम है, बार बार यही बता रहे हैं। ये क्या है? इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरअहंकार पद में स्थित हो। अब देखो वशिष्ठ जी कितनी बार कह चुके हैं ना, राम जी कितनी बार कह चुके हैं कि निरअहंकार। अब ये निरअहंकार क्या है? अपना स्वरूप है ना, उसमें स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। ये जितना भी दिख रहा है ये क्या है? भ्रम है ना, ये खाली कल्पना हमने कर रखी है, वही है। हे राम, जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखता है तो उस काल में भय भी लगता है। और विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करेंगे तब आत्म पद ज्यों का त्यों भासित होगा। जब विचार चलेगा, जैसे बसंत ऋतु आती है तब सब फूल फल और डालें दिख पड़ती हैं और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है ना। वो है तो वही एक का एक वृक्ष के अंदर, अलग अलग तो नहीं है ना। फिर देखो कितनी, ये फूल है, ये फल है ना, ये डाली हैं, ये पत्ते हैं, ये टहनियाँ हैं, कितनी सारी संख्याएं आ गई। अब देखो है वो एक का एक, ये माँ है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये नानी है, ये दादी है ना। अब कितनी सारी संख्याओं को इसने ले लिया। वैसे ही जब तुम आत्म पद में स्थित होगे तब तुमको सब आत्म रूप ही प्रतीत होगा। वो एक होते हुए भी है ना, अनेकों में वो हो रहा है, अलग अलग हमने बांट दिया। कहते हैं जब दृढ़ता हो जाएगी ना, जो वो अनेक था ना वो एक हो जाएगा। पर कब होगा? जब दृढ़ता होगी हमें, तब तुमको सब आत्म रूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम, आदि भी आत्मा ही है और अंत भी आत्मा ही होगा। बीच में है ये सारी मुसीबत, ना आगे ना पीछे, धरले मारे बिजली, न अगली न पिछली, धरले मारे बिजली। ये बीच वाली ही तंग करी पड़ी है। पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं उनकी ओर मत जाओ। जो उनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं, जैसे मरुस्थल में है ना मृग घूम रहे हैं ना। अब ऐसे मनुष्य बार बार जन्म मरण के मरुस्थल में आ रहा है, अब वो मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है। ऐसे ही मनुष्य वासना रूपी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है, कभी शांति नहीं पाते क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम, रूप अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के समान हैं। अब देखो रूप अवलोक मनस्कार ये कभी एक जैसे नहीं रहते, बदल रहे हैं ना। अगर सत्य होते तो एक जैसे रहते। इनको जो सत्य जानता है वो मूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाग कर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो। कल भी हम यही कह रहे थे ना, गंधर्व नगर जैसे जादू से कुछ बन जाता है, ऐसे ही हमने ये सारा ऐसे बना रखा है।
सत्य कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। अब बताओ बंधन का कारण क्या? इच्छा वासना, है ना, यही है। हे राम, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजरे में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजरे को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता है। पिंजरे के कारण बंधन में है ना। अब ये शरीर रूपी पिंजरा, इसके कारण हम बंधन में है। अब शरीर रूपी पिंजरा आया कैसे? वासनाओं से, है ना। अब देखो ये पिंजरा खाली यो पिंजरा कहनी 84 लाख योनियां का पिंजरा है ना, तो उसमें ये भटक रहा है। तब बड़े वन में जाकर वो निवास करता है और निर्भय होता है। वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजरे को तोड़कर आत्म पद में स्थित होवो, जो सब का अधिष्ठान और सब से उत्कृष्ट है। सबका अधिष्ठान, अधिष्ठान होगा तभी दीवार टिकेगी, ठीक है। अब वो अधिष्ठान कौन है? जो जिसने सबको चला रहा है, सबकी पालना कर रहा है ना। कहते हैं वो अधिष्ठान तो बाहर ना देख, वो अधिष्ठान तेरे अंदर है, वो तो स्वयं है वो। जब तुम उस पद को प्राप्त होगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होवोगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। पुरुषार्थ है, नीरा पूरा पुरुषार्थ है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो हम पैसे दे के ले ले, या हमारा किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको कहीं तुम ट्रांसफ़र कर दे मेरे को, है नहीं ऐसा। ये है सबके पास और देखो छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालने का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वो विचार करना है। अब विचार किसका करेंगे? संसार का ना, अपना विचार, अपना, वो खुद विचार करके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसी का नाम निर्वाण है। अब निर्वाण और क्या चाहिए? छूटे छुटाए तो सारे ही हैं। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। अब जैसे चलते चलते कोई थक जाता है, कोई छाया मिल जाती है तो उसको कितना आनंद आता है। अब जो ये भूमिका की हमने, अब इन भूमिकाओं से हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण, निरअहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिकाएं हैं। इससे ज्ञेय में स्थित हो। अब ज्ञेय क्या है? हाँ, ज्ञेय वो जो ज्ञान है ना, वो जो जानना रूप है, दिखेगा नहीं, खुद को पता चलेगा। कहते हैं इससे ज्ञेय में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होवोगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा। उसके अंदर त्रिपुटी थोड़ी है, समझाने के लिए लिया हमने ना, समझाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है हमें। नहीं, उसमें तो ये सहारा ही ले। अब कौन सा दृष्टा, कौन सा दृश्य, क्या दर्शन, हाँ बताओ, नहीं ना। तो मतलब ये खाली समझाने के लिए है हमें।
दर्शन भी खोद दूं, दृष्टा भी खोद दूं, दृश्य भी खोद दूं। हाँ, एंड में निकलते ज्ञान से वही ज्ञाता ज्ञान के शब्द का ज्ञान देते हैं ना, वही सारा लय हो गया। इसलिए कह रही है केवल वही जानना रूप ही रहेगा, केवल वही रहेगा। हे राम, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है, नहीं तो दृष्टा भी तो जानने में आया। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका? दृष्टा तो दृश्य की अपेक्षा से, जब दृश्य का अभाव हो गया तो वो भी खत्म। केवल अपने रूप में स्थित हो वो जो शुद्ध है, हम उसमें नहीं स्थित हो पाते। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। अगर जगत सच्चा लगता है ना, हाँ, तो फिर जन्म के जन्म, जन्म के जन्म। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे दुख के देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरवर दिखते हैं वैसे ही यह जगत ना होने पर भासित होता है। आकाश में है क्या? कुछ नहीं है ना आकाश में। कहते फिर भी वृक्ष दिख रहे हैं, है ना, कुछ बना हुआ दिख रहा है। कहते पर है तो नहीं ना, ऐसे ये जगत दिख रहा है नहीं इसमें कुछ भी। आत्मा में दृश्य नहीं है, एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत मानते हैं। अब कहते हैं एक ही पदार्थ में ये दो दृष्टियां हैं, कोई अंदर इतना सारा कुछ थोड़ी है ना। ज्ञानी अपने आप में बैठ गया, सारा वही है, लय हो गया उसका सारा है। और अगर नहीं बैठा, ये तेरा मेरा दिख रहा है, तो वो संसारी हो गया, जगत हो गया। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिए संत रंत रहे तह सोए। लोक वाले दिन में वो सोए रहते हैं, जब ये सो जाते हैं वो जाग जाते हैं। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। हे राम, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सत्य पद को प्राप्त हुआ है। क्या कह रहे हैं? जगत कहाँ से उदय हुआ? मन से। और ज्ञानी का मन सत्य पद में स्थित हो गया, इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, उसकी तो बालक मति होती है ना। बालक मति से सारे उसको अच्छे भी लग जाते हैं एक ही पल में उसके लिए खराब भी हो जाते हैं। बालक मति से वो खिलौने को ले लेगा, सोने को छोड़ देगा। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं है। तभी कहते हैं बालकवत रहो, वैसा व्यवहार कर दो, वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। तो क्या ज्ञानी व्यवहार नहीं करते? क्या करते हैं ना। अब वही कह रहे हैं, हे राम, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, समान सत्ता हो गई ना। अब जल के अंदर जल मिल गया, अब ये थोड़ी कहेंगे कि ये जल मेरे वाला है या ये गंगा मैया वाला जल है, नहीं ना, वो सारा एक हो गया।
वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता, सारा है ही वो, अलग कुछ है ही कहना। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे मन में जगत स्थित होता है। बीज में वृक्ष दिखता है, सबको ये भी क्या नहीं पता होता मिक्स थे प्योन बिच केड़े केड़े वृक्ष इकट्ठे सैटरडे सो पर निकल से ना अपने अपने मतलब वो अपने अपने निकल से ना, तो उस बीज के अंदर है तो पड़ा ना सारा कुछ। कहते हैं और जैसे वृक्ष बीज रूप है वैसे ही जगत मन रूप है। मन के अंदर है ना, जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष है, ऐसे मन के अंदर ये सारा जगत है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। मन नष्ट होगा मतलब हाँ, ये नहीं भी वो खत्म थी, वैसे उसके दो रूप बोले गए हैं ना मन के, है ना। हाँ, बाहर वाला खत्म, एक मध्यवर्ती, सारा विधि पक्ष चल रहा है, गे रूप, एक मन के दो रूप हैं, कौन से हैं? एक मध्यवर्ती है, ठीक है, मध्य में सारा दिखता है, और दूसरा अपना स्वरूप, एक बाहर एक अंदर। अगर बाहर जाता है तो बाहर को देखता है, इसलिए उसको मध्यवर्ती बोला गया है मन को। जब अंदर आता है तो अंदर सारा दिखाता है हमें। कहते हैं तब जब जगत मन रूप है, और जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य खत्म। मन से है ना दृश्य, एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाएगा। अब दो कौन? एक जगत और एक दृश्य। एक कौन? वो मन, बाहरी मन, वो खत्म होने से जगत भी खत्म और दृश्य भी खत्म। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट, वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। या बाहर होगा या वो अंदर होगा, तभी मध्य भावी बोला हमने उसको। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता ना प्रतीत होगी। तभी कहते हैं ना एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त से हम लें महावाक्य, तब वो अंदर रुकते हैं। अब अंदर होंगे तभी तो उसका असर होगा। दवाई अंदर हो से तान तब बीमारी ठीक थी से। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है, जिससे वह दुख पाता है। जो निकट है वह उसको नहीं भासित होता, इससे वह दुख नहीं पाता। हे राम, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता। तो इसका मतलब सत्य नहीं ना, एक को दिख रहा है दूसरे को नहीं दिख रहा। जैसे परछाई, बालक को दिख के डर रहा है और बड़े तो जानते हैं कि ये परछाई है, पर ज्ञानी को वो नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत दिख पड़ता है और नाना प्रकार की वो चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उस जगत का नहीं ज्ञान। जो जाग रहा है, एक देख रहा है, भले वो मुझे सपने में ही क्यों ना होवे, दूजे को बैठ पता गया नहीं मैं ही सपने में घूमता वदा। ऐसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखता है।
हे राम, यह जगत मिथ्या है, इसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? जगत मिथ्या है, अपने स्वभाव में स्थित हो वो। यह जगत पर स्वभाव है। जगत पर है, पर मतलब दूसरा, है ना। इस जगत में मतलब कुछ भी चाहिए तो दूसरों पे डिपेंड है हम। यह जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन ना होगा। अगर एक बार तो जान ले, अपने आप को जान ले, फिर उसके बाद तो चेष्टा कर। फिर जैसी चेष्टा करोगे कोई बंधन नहीं होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। अपूर्व पद कौन सा है? वही जो पहले से ही प्राप्त है हमें। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाती है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरअहकारता रूप पवन से उड़ाया हुआ संसार रूपी तृण न जाना जावेगा कि कहाँ गया, फिर पता नहीं चलना उसका। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यही दिख पड़ता है कि आकाश ही सर्व सृष्टि को धारण किए हुए है। कहते हैं लाख योजन, जितना मर्जी तो ऊपर 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 चलता जा, आकाश कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा ने धारण किया हुआ है, कभी ये जगत खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। ये साथ साथ चलेंगे दोनों। अब इसी जगत में से हमारे गुरुदेव ने पाया, ठीक है, और भी भाग गए हैं इसी में से। तो अब हम भी तो हाँ इसी में से, अब इसी में से हम मतलब इसी शरीर में से अभी जो काल हमें मिला हुआ है इसी में से पाना है हमें, और शरीर लेकर पाना है और मर्जी है बोला, है ना। टाइम वेस्ट करने तो मर्जी है, नहीं तो दृढ़ता करो अपनी पूरी चेष्टा, भले जड़ी मर्जी करो। अब इसलिए कहते हैं संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं है ही नहीं। उधर से कहते हैं आत्मा ही जगत है, बोलो आख दिन संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं। इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा है। ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तब ना, भी उसके अंदर नहीं है ये, उससे ही जाना जाएगा, ठीक है। तो उसी दृष्टि से अब जिससे जाना जाता है वो बड़ा हो गया, है ना। जो जानने में आया वो छोटा हो गया। हे राम, रूप अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुए हैं, जैसे परछाई मिथ्या उदय हुई है नहीं, इनका त्याग करो। जैसे मरुस्थल में जलाभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या भ्रम मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत है नहीं। सीपी में रूपा है नहीं, आत्मा में जगत है नहीं। तुम आत्म ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो और आत्म दृष्टि से देखो कि सब आत्मा है। हम कहाँ पे खड़े होके देखते हैं, इस पे निर्भर करता है। हम कहाँ पर बैठकर ये सारा कुछ देखते हैं, इस पे निर्भर करता है ये।
अथवा जगत को मिथ्या जानो। ये तब मिथ्या जानेंगे जब अपने स्वरूप में बैठकर देखेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा मिथ्या ये। तो जो भी शेष आत्म पद ही रहेगा। जब जगत को मिथ्या जानेंगे तो वही शेष जो रहेगा वो क्या होगा, वही आत्म पद, अपना स्वरूप। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्म पद शेष प्रतीत होता है। इस जगत का अत्यंत अभाव है और जो दिखता है वह भ्रम मात्र है नहीं, खाली ये कल्पना है हमारी, जो एक काल में होता है और दूसरे काल में नष्ट होता है। अब देखो पहले वाला, अब वाला 5 सेकंड में गया, एक काल में है दूसरे काल में नहीं है, खाली बोलते बोलते ही हो गया। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में तो दोनों का ही अभाव है ना, जागृत का भी और स्वप्न का भी। इससे वे भ्रम मात्र हैं, विश्व आत्मा का चमत्कार है। अब वो आत्मा कहाँ है, अंदर है ना, तो अपना चमत्कार है ये। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह उदय होता है और अहम का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है। जिनको अहंता के अभाव का निश्चय हुआ है वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। मतलब शरीर वाली मैं, जब तक ये खत्म नहीं होती, अब संतों को कहाँ ढूंढने जाएं, कहाँ ढूंढने जाएं, सभी रूपों में है। अब सब रूपों में वही जिसका अहम खत्म, वही संत है। उन महान अनुभव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट होती है। अब उनको संत कहा ना, तो संत कैसे कि उनका अनुभव एक और वैराग्य, वे भ्रांति रहित और नित्य समाधिस्थ होते हैं। अब नित्य समाधिस्थ मतलब क्या, वो समाधि लगा के बैठे रहते हैं, सब रूप में होते हैं, है ना। कहते ना चलती फिरती समाधि हो, जो चलते में बैठा रहे वही नित्य समाधिस्थ होते हैं। इति श्री योग विष्णु निर्वाण प्रकरण ब्रह्म प्रतिपादम नाम 163 सर्गा समाप्त। राम बोले, हे भगवन, यह मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है, वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शांत हो। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया कि ये मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता रहता है, तो वो कौन सा वृक्ष है जो समाधान करे और जहाँ जिसके नीचे बैठकर इसको शांति प्राप्त हो। उसके फूल फल और लता कैसे हैं। हे राम, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो सुनो। अब समाधान पूछा ना उन्होंने राम जी ने कि वो कौन सा है वो बताओ। अब वो वशिष्ठ जी सुनाएंगे कि हम कल सुनते हैं, फिर वशिष्ठ जी क्या सुनाते हैं।